आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पे जो 4000 पदों पर भर्ती आई थी, यदि उनका सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन में पहले उनकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग 6 से 7 महीने या 8 महीने की हो सकती है और उसके बाद में उन्हें जो वेतन मिलेगा, वेतन का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, तो यह जानना बहुत ज़रूरी है। तो वेतन के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी लेते हैं। वेतन किस प्रकार से मिलेगा और मध्य प्रदेश शासन अपने पुलिस कांस्टेबल को किस प्रकार की जॉब प्रोफाइल देते हैं या फिर उन्हें किस प्रकार के भत्ते देते हैं। तो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो मूल वेतन रहता है, मूल वेतन वह 19,500 रहता है। 19,500 वह मूल वेतन रहता है। 19,500 पर 12% का डियरनेस अलाउंस लगता है। तो 12% का डियरनेस अलाउंस 19,500 का 12%। इसे करने के लिए 19,500 से हम क्या 12% निकाल लेंगे। 12% आएगा लगभग 2,340 के आसपास। अब यह 12% मिलता है कॉमन पुलिस वालों को। जो SAF रहता है ना, स्पेशल आर्मड फोर्स, वो भी पुलिस का ही भाग रहता है, लेकिन उन्हें डियरनेस अलाउंस थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है क्योंकि उनकी जॉब प्रोफाइल थोड़ी कठिन रहती है। अब ये मैं कॉमन पुलिस का बता रहा हूँ। पुलिस भी वैसे बहुत प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार की। जैसे कि हमारे रक्षा अलग अलग प्रकार से होती है, वायुसेना, जल सेना, और जो कंपनियां रहती हैं CRPF, SAF आदि, उन कंपनियों का भी अलग रहता है, असम राइफल्स। वैसे ही पुलिस भी अलग अलग प्रकार की रहती है। तो जो कॉमन पुलिस रहती है उसका 12% डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता रहता है। यह साल में 2 बार बढ़ता है। यह वर्ष में 2 बार यानी कि 6 महीने में 1 बार बढ़ता है। यह कितना लगता है? 2,340। अब बात करें 2,340, इसमें जब हम जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा हमारा टोटल पे, जितना कि हमारा बेसिक पे बनेगा। तो इसमें इसे जोड़ देने पर यह आएगा 21,840। अब मैं अन्य भत्तों की बात करूं, यदि आप सागर में हैं और किसी जगह पर कुछ आपदा आ जाती है, आग वगैरह या फिर और कुछ, या फिर आंदोलन वगैरह हो जाते हैं, तो फिर वहाँ पर भी आपको भेजा जा सकता है। यदि वहाँ पर पुलिस बल में कमी रही तो वहाँ पर क्या किया जाता है, आपको भेज दिया जाता है। उसके लिए आपको आवागमन भत्ता दिया जाता है। आवागमन भत्ता आपको तभी दिया जाता है जब आप दूसरे शहर में जाकर ड्यूटी करते हैं। और यदि आप 24 घंटे के अंदर आ जाते हैं, मतलब 12 घंटे के अंदर, 8 घंटे के अंदर आ जाते हैं, तो वहाँ पे आपको दिया जाता है। इसके लिए आपको एक लेटर लिखना पड़ता है, थाने में जमा करना पड़ता है, जिससे उसके बाद में आपके खाते में आवागमन के पैसे आ जाते हैं। जो भी आपने वहाँ पर ट्रेन का टिकट लिया होगा वो सब डॉक्यूमेंट जमा करके आपके आवागमन के पैसे आ जाते हैं। अब बात करें वर्दी धुलाई की, तो वर्दी धुलाई का भी पैसा देता है मध्य प्रदेश शासन, 60 से 70 रुपये। और अपने ऑफिस जाने के लिए साइकिल के जो 30 रुपये रहते हैं, महीना भर के 30 रुपये मिलते हैं। साइकिल भत्ता दिया जाता है 30 रुपये। तो यह है साइकिल भत्ता 30 रुपये। अब बात करें पौष्टिक आहार भत्ता, तो पौष्टिक आहार भत्ता 250 रुपये या फिर 270 के आसपास मिल सकता है आपको। पुलिस का अलग अलग हो सकता है ब्रांच के हिसाब से। SAF वालों को ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन बेसिक जो रहता है 200-250 तक आराम से मिल जाता है। अब बात करें मकान भत्ते की, यदि आप क्वार्टर में रह रहे हैं, मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिए गए क्वार्टर में रह रहे हैं, तो मकान भत्ता आपको नहीं मिलेगा। यदि आप नहीं रहना चाहते, आपको दूर पड़ता है, तो मकान भत्ता मिलता है कुछ 680 या 700 रुपये के आसपास। और यदि आप क्वार्टर वगैरह में रहना चाहते हैं तो आपको 2 चीज़ों के पैसे देना पड़ते हैं वहाँ पर, बिजली वगैरह के, और खाना आपको खुद से अरेंज करना पड़ता है। बिजली वगैरह के, लाइट वगैरह के थोड़े बहुत पैसे देने पड़ते हैं, कुछ 1,000 के आसपास, बाकी कुछ नहीं रहता। लेकिन मकान भत्ता आपको 680 के आसपास मिलता है। यह मैं सेकेंड डिग्री की बात कर रहा हूँ, जिलों वगैरह की। जैसे कि यदि भोपाल की बात करें तो भोपाल संभाग है, वहाँ पर कुछ 1300 से 1700 के आसपास तक भी जा सकता है। यह हाउस रेंट 1300 से 1700 के आसपास ही मिल सकता है। अब इन सब को हम जोड़ेंगे, मूल वेतन को, डियरनेस अलाउंस को, मकान भत्ता, आहार भत्ता, साइकिल, वर्दी तथा आवागमन। यह आपका तभी जुड़ेगा जब आप दूसरे शहर में जाएंगे। और किस काम से जाएंगे? तो मध्य प्रदेश शासन के काम से जाएंगे, तभी यह आपको मिलेगा। तो अब इसकी बात करें तो यह है हमारा मूल वेतन 19,500, डियरनेस अलाउंस 2,340, 600 रुपये हैं यह आपके मकान भत्ते के, अगर आपको लेना है तो। नहीं तो आप क्वार्टर में जाकर रह सकते हैं। और 250 रुपये ये पौष्टिक आहार के, 30 रुपये साइकिल चलाने के। अब बात करें वर्दी भत्ते की,
तो वर्दी भत्ता भी हम मान लेते हैं इसी में ही शामिल कर लेते हैं, क्योंकि यह 680 है, मैंने यहाँ पे 600 लिख दिया, तो 50 रुपये हम राउंड फिगर मान के चल लेते हैं। तो यह टोटल करने पर आता है 22,720 रुपये। 22,720 रुपये। तो क्या यह पूरे पैसे आपके अकाउंट में आएंगे? तो नहीं, ये पैसे पूरे आपके अकाउंट में नहीं आएंगे, आपके अकाउंट में आएंगे इसका 10% कटने के बाद में। यह कितने लिखे हैं? तो यह लिखे हैं 22,720 रुपये। इसका हम 10% निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल, तो 2,272 रुपये आपके कटेंगे CPF के। पहले क्या होता था कि पहले पेंशन दी जाती थी, तो लगभग 2,272 इतने ही पैसे मध्य प्रदेश शासन में लाता था उसमें ट्रेजरी बिल में से, और ये पैसे आपके जब आप 65 साल के हो जाते थे तब आपको रिटायरमेंट के टाइम पे दे दिए जाते थे आधे पैसे, और आधे पैसों से आपकी पेंशन दी जाती थी। तो पेंशन पर 3% का इंक्रीमेंट लगता था हर साल, 3% की वृद्धि, और अभी भी लगता है जब आप ड्यूटी कर रहे हों। लेकिन मध्य प्रदेश शासन में जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो उन्हें कोरोना की वजह से आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने एक नियम लागू किया है 70, 80, 90। जो पहले साल में ज्वाइनिंग करेंगे उन्हें मिलेगी 70% सैलरी, दूसरे साल में जो ज्वाइनिंग करें उन्हें ज्वाइन करके 1 साल कंप्लीट होने के बाद में दूसरा साल, उसके बाद में तीसरा साल, चौथे साल से उन्हें 100% सैलरी मिलेगी और बाकी सभी भत्ते मिलेंगे। अभी कोरोना की वजह से मध्य प्रदेश शासन ने मध्य प्रदेश पुलिस के जो डियरनेस अलाउंस हैं एवं महंगाई भत्ता है, अभी वो रोक दिए हैं कोरोना के चलते, राजस्व में कमी के चलते। तो अब बात करें इनकी, तो अब हम सबको जोड़ के बताते हैं कितना हो सकता है आपका वेतन। तो पहली बात करें, यदि कोई पहले साल करता है तो उसे 70% इसका मिलेगा। तो 70% काय का मिलेगा? तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, मूल वेतन को और डियरनेस अलाउंस को। यह मिलेगा आपको यदि आप पहले साल में ज्वाइनिंग करें, यह साल में 2 बार बढ़ता है। तो यह दोनों को हम जोड़ देंगे 19,500 और 2,340 को, तो यह हो जाएगा 21,840। और आपकी सैलरी जो होगी, आपको 1 साल तक सैलरी मिलेगी 15,288 रुपये के आसपास। सैलरी की बात करें तो यह आगे घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि सरकार इनमें कभी इनकी इंक्रीमेंट लग जाता है और कभी कुछ ना कुछ कट जाता है इनमें से। जैसे कि 200 रुपये कटते हैं बीमा के और 100 रुपये कटता है कुछ कर वगैरह के, तो 300 रुपये के आसपास तो वैसे भी कटता है। हो सकता है कुछ और इसमें वृद्धि हो जाए या फिर और सुधार हो जाए। अब बात करें, ये पहले साल में जो ज्वाइनिंग हुई है उन्हें मिलेगा 15,288, और पेंशन 2005 के बाद से या 2004 के बाद से बंद हो गई है। अब सरकार क्या करती है, आपके इन पैसों को 10% वालों को इकट्ठा करती रहती है, और जब आप रिजाइन करते हैं उसके पहले भी 1 बार या 2 बार निकाल सकते हैं, तो उन्हें आप इकट्ठे निकाल सकते हैं। और यह एक प्रकार से, मैं सच बात बताऊं तो जो पहले सुविधा थी पेंशन की, वो थोड़ी इससे 1 ग्रेड ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास में इकट्ठे 50-60 लाख रुपए आ जाते हैं, फिर वो अगर उसने अच्छे से मैनेजमेंट किया तो किया, नहीं तो फिर वो पैसे व्यर्थ हो जाते हैं। तो अब बात करें इन पैसों की, तो पहले साल में मिलेंगे 15,288, दूसरे साल में 80% में मिलेंगे 17,472, और तीसरे साल में मिलेंगे 19,656 रुपये। अब बात करते हैं चौथे साल की, तो चौथे साल से मिलेंगे आपको 21,840 रुपये। सब कुछ जोड़कर, यह भत्ते जोड़कर, सब कुछ जोड़कर आपको मिलेंगे 21,840 रुपये। और आपको हर साल मिलेगी 3% की वृद्धि, यह साल में 1 ही बार बढ़ती है। यह निश्चित है कि आपकी सैलरी 3% बढ़ जाएगी। 3% बढ़ने से क्या मतलब, जैसे कि यह बात करें, यदि हम इन्हें 19,000 ही मान लें, जैसे हम इन्हें अगर 20,000 मान लें, जैसे ये 20,000 है, तो 20,000 का 3% निकालेंगे तो 600 रुपये इसमें वृद्धि हो जाती है। वैसे बात करें 3% वृद्धि की, तो इससे आपकी एक इससे सैलरी बढ़ सकती है, और एक सैलरी बढ़ेगी आपकी डियरनेस अलाउंस से। इन 2 जरिए से आपकी सैलरी बढ़ सकती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मैं अन्य वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आपको इस सैलरी स्ट्रक्चर में कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट ज़रूर करिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और कुछ आपको समस्या हो तो आप उसे भी कमेंट कर सकते हैं, पढ़ाई से लेकर, मैं उस पर भी रिप्लाई ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।